एक इनके मित्र हैं मथुरा में, जिनको नाम है उद्धव। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। श्रेष्ठ मंत्री हैं वृष्णिवंशी के, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, बुद्धि के अवतार हैं। उद्धव जी पहुंचे, कन्हैया तुम रो रहे हो क्यों? और गोविंद कह रहे हैं ऊधो मोए ब्रज बिसरत नाहि, ऊधो रे भैया मोए ब्रज बिसरत नाहि। ऊधो भैया मोए मेरे ब्रज की याद आ रही है, मोए बाबा नंद मैया यशोदा की याद आ रही है, मोई ब्रज गोपिन की याद आ रही है। कन्हैया आप तो निराकार हैं, निरीश्वर हैं, आप तो जगत नियंता जगत पालन करता है, आप रो रहे हो? बोले हाँ उद्धव, क्यों? मेरा नियम है उद्धव यो। ता मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका। मेरो नियम है ऊधो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मोको भजे मैं उनको भजो। भगवान तो कहे मेरो तो नियम है, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, और जो तू कच्चो काट है तो मैं लोहे की लात। तो अगर एक कदम मेरी ओर बढ़ावेगो तो मैं तेरी ओर 60 कदम बढ़ाऊंगा। और भगवान कह रहे हैं अगर तू लकड़ी के बराबर कठोर है तो मैं कोई लोहे से कम नहीं हूं, मैं भी लोहे के समान वज्र के समान कठोर हूं। भगवान कह रहे ता मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका। उद्धव वो ब्रज की गोपी मेरे कारण प्राण त्यागने को तैयार है, मेरो ध्यान कर रही है, मैं उनको ध्यान कर रहा हूं। जो मेरो ध्यान करे मैं वाको ध्यान करूं। उद्धव बोले गोविंद और तो कोई साधन होगा? बोले नहीं, अगर उद्धव मेरे दुख को दूर करनो है तो मेरी ब्रजगोपिन को समझा दियो तेने। अगर उनने मेरो ध्यान करनो बंद कर दियो तो मैं उनको ध्यान करबो बंद कर दूंगा। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं आप जब ध्यान करके भगवान को पुकारो, आप भगवान को भजन करो, आप जप करो, आप ध्यान करो तो भगवान आपको ध्यान करें। उद्धव बोले और कोई साधन नहीं है? बोले नहीं। उद्धव तुम जाओ। उद्धव बोले मैं जाऊं ब्रज में, मेरे ब्रह्म ज्ञान को कौन समझेगा? तो उद्धव फिर मुख को ऐसे रहने दो, प्रभु मथुरा में कौन सी कमी है आपको? और कन्हैया कह रहे हैं उद्धव मथुरा में कहा है भैया, मेरी मैया यशोदा जब प्रातः काल जगई ना तो सबसे पहले मुख को रोटी और कलेव माखन को दे। मैया यशोदा के हाथ का वो कलेव कहां है रे उद्धव? देख उद्धव मेरी मैया ने मुझको कबू ठंडे जल से स्नान नहीं कराया। देख ही लाला को कहूं ठंड न लग जाए। वो प्रेम मथुरा में कहां है उद्धव? जासो मुझको मेरे ब्रज की याद आ रही है। उद्धव बोले कन्हैया आप कह रहे हो तो मैं जाऊंगा। उद्धव चले। गोविंद ने अपनो पीताम्बर प्राप्त करायो है। इत्युक्तो उद्धवो राजन संदेशं भर्तुरादृत आदाय रथ मारुह्य प्रियौ नंद गोकुलम। रतले के उद्धव आए, ब्रजवासी ने देखे हो भैया कोई मथुरासु आयो है, दौड़ के गए। कौन हो भैया तुम? हम कृष्ण के मित्र हैं उद्धव। मैया यशोदा कहां है? बोले देख भैया उद्धव मैया यशोदा के घर के 2 मार्ग हैं।
एक मार्ग घूम के जाए, एक मार्ग सीध हो जाए। देख ये जो मिट्टी गीली है रही है ना, जहां ये पूर्ण है जाए, समझियो मैया यशोदा के घर को मार्ग है। क्यों मालूम है उद्धव, जा दनासो कन्हैया मथुरा गए हैं ना, मैया यशोदा के नेत्रन से अश्रु की झड़ी लगी हुई है। मैया के नेत्रन के अश्रु सूखे ना है उद्धव। ये जो जल है ये मैया यशोदा के नेत्रन के अश्रु से भूमि भीग गई है उद्धव, ये साधारण जल नहीं है। उद्धव को आधो ज्ञान तो यही धुल गया। उद्धव पहुंचे, मैया यशोदा को प्रणाम किया, बाबा नंद ने कुशल क्षेम पूछी। उद्धव कह रहे हैं आप ऐसे दुखी क्यों हो? न माता न पिता तस्य, उनके ना माता पिता नहीं है, वो तो निराकार है, निर्गुण है, निरीह ही है। उद्धव गोपिन के पास में गए हैं और गोपिन से निवेदन किया है उद्धव ने, तुमने अपने शरीर की जी कहा दशा बना रखी है। अरे तुम निराकार की उपासना करो। गोपी कहवे लगी कौन निराकार है? उद्धव मन न भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को अपराध ईस। उद्धव मन न भय 10-20, उद्धव एक ही मन है जो कृष्ण के संग चले गए हो, अब तेरे इष्ट की वंदना कौन करे? उद्धव बोलो तुम योग लगाओ, योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करो, निराकार निर्गुण को। एक गोपी बोली उद्धव बताओ ना, शिक्षा दो ना, तुम योग गुरु हो। उद्धव ने कही नेत्र बंद करो, प्राणायाम करो और नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगा के देखो, तुमको एक तेज दिखाई देगा। गोपी बोली तेज दिखाई दे रहे हो है, या तेज में देखो ओंकार दिखाई देगा। और गोपी कह रही है मोहि तो तेज में कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि श्याम मन श्याम तन और श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। उद्धव तुम पाती लेके कहूं और गए होंगे, यहां भटक गए हो, यहां तो श्याम के खरीदार हैं, या निराकार को कोई प्राप्त कर बेवारो ना है। तभी भोरा आ गए और भोरा को साक्षी करके भ्रमर गीत के माध्यम से गोपी उद्धव समझा रही है। उद्धव कारे सब ही होत बुरे, ये जितने कारे हैं ना सब कपट की खान है। एक कारो कृष्ण है जो हमारे मन को हरण करके ले गए हो, एक कारो ही भ्रमर है जो हमको उपदेश देवे आयो। यहाँ ऊंच पदवी हति गोपीनाथ कहाय, अब यद कुल पावन भयो दासी झूठन पा। यहाँ तो बड़ी ऊंच पदवी ही पहले गोपीनाथ कहलावे, अब दासी की झूठन पाए के यद वंश पवित्र कियो है।